देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी एकजुट होने की कोशिश करे, तो नेताओं की एकजुटता है, लेकिन इस देश की जनता, इस देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार एकजुट हो चुकी है। आज एनडीए में शामिल हो गए हैं, खुशी की बात है। एनडीए उनके आने से मजबूत होगी। बहुत ही अनुभवी नेता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। राजधानी पटना में बड़ी बैठक होनी है 23 जून को, यानी कि कल। और विपक्षी नेताओं के महाजुटान से पहले अब बीजेपी ने भी हमला बोला है। देखिए, कल ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है अमित शाह के साथ, और वे अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। उन्होंने कल दिल्ली में कह भी दिया है लाइव स्ट्रीम से खास बातचीत के दौरान। और अब नित्यानंद राय, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कल जब जीतन राम मांझी मुलाकात कर रहे थे अमित शाह से, नित्यानंद राय भी वहां मौजूद थे। नित्यानंद राय ही ले गए थे जीतन राम मांझी को, कह सके तो। और नित्यानंद राय ने साफ साफ कहा है जीतन राम मांझी अब एनडीए का हिस्सा है। आगे मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में शामिल होंगे। इस पर क्या कुछ कहा है नित्यानंद राय ने। वहीं विपक्षी एकजुटता की बैठक पर भी कटाक्ष किया है। नरेंद्र मोदी देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। बिहार वासियों की ओर से अभिनंदन है। और G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 पूरे दुनिया में जो G20 का मकसद है, मतलब है, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और 23 तारीख को यहाँ जो महागठबंधन के घटकों और अन्य घटकों जो सबके एकीकरण की बात करने की बात लोग कर रहे हैं, मैं जैसा मैं सुन रहा हूँ। देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी एकजुट होने की कोशिश करे, तो नेताओं की एकजुटता है, लेकिन इस देश की जनता, इस देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार एकजुट हो चुकी है। और भारी बहुमत के साथ, पिछली बहुमत से भी, पिछली संख्या से भी बड़ी संख्या के साथ बहुत ही एक सशक्त सरकार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासी बनाएंगे, बिहारवासी बनाएंगे। और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। एक भी सीट महागठबंधन को आने वाला नहीं है। सुपड़ा बिल्कुल महागठबंधन का साफ होगा। आप भी साथ में थे जब मुलाकात हुई, आप साथ गए थे अमित शाह जी से। एनडीए में माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब संतोष जी हैं, आज एनडीए में शामिल हो गए हैं। खुशी की बात है। एनडीए उनके आने से मजबूत होगी। बहुत ही अनुभवी नेता है। बिहार में महादलितों के एकमात्र एक छत्र बड़े नेता हैं जो एनडीए में शामिल हुए हैं, और इससे एनडीए मजबूत होगा। आगे किसकी बारी है? आगे किसकी बारी है? जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, फिर बता। आज तंज कसा है, किस चीज़ पर तंज कसे? नरेंद्र मोदी आए हैं तो जाएंगे। सत्ता में जो आता है वो जाता भी है। देखिए, भारत की राजनीति देश की आज़ादी के बाद जो दिशा पकड़ ली थी, जिसका नुकसान इस देश को बहुत हुआ है। देश में गरीबी बढ़ी, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान जो होना चाहिए तो नहीं था। देश में एकता, एकजुटता की कमी थी। देश की आंतरिक व्यवस्था असुरक्षितता, देश की सीमा असुरक्षित थी। देश आत्मनिर्भर नहीं बना था। आज़ादी से लेकर 75 वर्ष तक बीत जाने में इसको आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए था। इस देश से बेरोजगारी मिट जानी चाहिए थी। इस सब का कारण क्या रहा है उस समय से अभी तक की सरकार। लेकिन 9 वर्षों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकासशील देश से विकसित भारत की तरफ बढ़ने लगा है, और यह आगे आज याद में एक चीज़ मैं कराना चाहता हूँ। विवेकानंद जी से विदेश में किसी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हैं जो देश भूखा है, अशिक्षित है, बेघर है, बेबस है। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, भविष्यवाणी की थी कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूँ कि हम मेरे भारत में
न कोई अशिक्षित है, न कोई बेबस है, न कोई भूखा है, न कोई बेघर है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम है नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरे नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं और देशवासी और देश आत्मविश्वास से लबालब हो उठा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कल देर रात जब पटना पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाया है। विपक्षी नेताओं का महाजुटान होना है। नीतीश कुमार के निमंत्रण पर सभी लोग आज से ही पटना में जुटेंगे। अरविंद केजरीवाल हो, महबूबा मुफ्ती हो, ममता बनर्जी हो, सभी आज पटना पहुंचेंगे। और उससे पहले नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कटाक्ष किया है, आपने सुना है। जीतन मांझी एनडीए में जा चुके हैं, अब बारी है चिराग पासवान की, मुकेश सहनी की, उपेंद्र कुशवाहा की, आगे और भी कोई है क्या, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।